क्या आपने कभी सोचा है कि जो काम आप टालते रहते हैं वही आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल सकते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसे आप बार बार टालते हैं लेकिन जानते हैं कि उसे करने से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है? या फिर कोई ऐसा काम जिसे आपने मुश्किल होने के बावजूद किया और उसने आपको गर्व महसूस कराया? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी या अनुभव जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देती है, आपको अपने डर और टालमटोल की आदतों से बाहर निकालती है और आपके व्यक्तिगत विकास की राह को रोशन करती है। आज की इस स्पेशल और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे मुश्किल कामों को पहले निपटाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, हाउ टू विन ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड मास्टर द हैबिट ऑफ डूइंग डिफिकल्ट वर्क, जो स्कॉट एलन ने लिखी है। ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। अगर आप अपने टालमटोल के पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड सबसे पहले लेखक स्कॉट एलन के बारे में थोड़ा जानते हैं। स्कॉट एलन एक कनाडाई लेखक, प्रेरक वक्ता और पर्सनल डेवलपमेंट कोच है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे टालमटोल की आदत और डर से जूझना, और इन अनुभवों से उन्होंने सीखा कि कैसे मुश्किल कामों को पहले निपटाकर सफलता हासिल की जा सकती है। स्कॉट ने कई किताबें लिखी हैं, जैसे एम्पावर योर माइंडसेट और रिजेक्शन फ्री, जो दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है। उनकी खासियत है कि वो जटिल कॉन्सेप्ट्स को सरल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ उदाहरणों के साथ समझाते हैं। स्कॉट का मिशन है कि लोग अपनी टालमटोल की आदतों को तोड़े, अपने डर को जीतें और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करें। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट, जो 2021 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने और मुश्किल कामों को पहले करने की रणनीतियां सिखाती है। किताब का मुख्य विचार है कि हमारी सबसे बड़ी सफलताएं उन कामों में छिपी हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं या जिन्हें हम टालते हैं। किताब में प्रैक्टिकल टूल्स और तकनीकें दी गई हैं, जैसे प्रायोरिटी सेट करना, डर को मैनेज करना और सही आदतें बनाना। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने काम को समय पर पूरा करना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं और एक अनुशासित, प्रोडक्टिव जिंदगी जीना चाहते हैं। किताब की खासियत है इसके स्टेप बाय स्टेप गाइड्स और मोटिवेशनल कहानियां जो आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। रिसर्च, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक स्टडी दिखाती है कि जो लोग अपने मुश्किल कामों को पहले निपटाते हैं वो 35% ज्यादा प्रोडक्टिव और संतुष्ट रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि टालमटोल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है तो ये किताब आपको सिखाएगी कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाना है। चैप्टर 1, टालमटोल को समझें और उसका सामना करें, डर को जीतें, अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ्रंट प्रोक्रेस्टिनेशन, कॉन्कर योर फियर। पहला सबक है टालमटोल की वजह को समझें और उसका सामना करें, क्योंकि ये आपके डर को जीतने का पहला कदम है। स्कॉट एलन कहते हैं कि टालमटोल की जड़ में डर होता है, फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर या परफेक्ट न होने का डर। किताब में बताया गया है कि टालमटोल को खत्म करने के लिए आपको अपने डर को पहचानना होगा और उसे चैलेंज करना होगा। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने सबसे मुश्किल काम को दिन की शुरुआत में करें, क्योंकि तब आपका दिमाग सबसे ताजा होता है। किताब में एक टिप है, 5 सेकंड नियम अपनाएं। जब कोई काम करने का मन करे तो 5 सेकंड गिनें और तुरंत शुरू करें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने डर का सामना करते हैं और टालमटोल से बचते हैं वो 30% ज्यादा अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। प्रिया एक 28 साल की मार्केटिंग असिस्टेंट जो दिल्ली में रहती थी। प्रिया को अपने बॉस ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम दिया था, लेकिन उसे फेल होने का डर था। वो हर दिन इस काम को टालती थी और छोटे मोटे कामों में व्यस्त रहती थी। इससे उसका स्ट्रेस बढ़ता गया और उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया। फिर एक दोस्त ने उसे डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की ऑडियो बुक रेकमेंड की। प्रिया ने टालमटोल के कॉन्सेप्ट को समझा और फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगी। उसने 5 सेकंड नियम अपनाया। हर सुबह वो 5 सेकंड गिनती और प्रेजेंटेशन पर काम शुरू करती। उसने अपने डर को लिखा, मुझे डर है कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, और उसे चैलेंज किया कि वो कोशिश करके सीखेगी। 2 हफ्ते बाद प्रिया ने एक शानदार प्रेजेंटेशन दिया जिसे उसके बॉस ने बहुत सराहा। उसे प्रमोशन मिला और वो अपने कॉन्फिडेंस पर गर्व करने लगी। प्रिया कहती है, मेरे डर को जीतने ने मुझे सिखाया कि मुश्किल काम पहले करने से जिंदगी आसान हो जाती है। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि टालमटोल को हराने के लिए डर का सामना करना जरूरी है। क्या आप अपने किसी डर का सामना करेंगे? चैप्टर 2, प्रायोरिटी सेट करें। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। सेट प्रायोरिटीज, डू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट। दूसरा सबक है अपनी प्रायोरिटी सेट करें और सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता की कुंजी है।
स्कॉट एलन कहते हैं कि हम अक्सर छोटे मोटे कामों में उलझ जाते हैं और बड़े जरूरी कामों को टालते हैं। किताब में 80/20 नियम की बात की गई है, यानी 20% काम 80% रिजल्ट्स देते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन सुबह एक लिस्ट बनाएं और अपने 3 सबसे जरूरी काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, मिथ्स चुनें। किताब में एक टिप है, सबसे मुश्किल और जरूरी काम को सुबह सबसे पहले निपटाएं। रिसर्च, जैसे कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी दिखाती है कि जो लोग अपने दिन की शुरुआत जरूरी कामों से करते हैं वो 40% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय एक 35 साल का फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर जो पुणे में रहता था। अजय के पास कई प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन वो हमेशा छोटे छोटे काम जैसे ईमेल चेक करना पहले करता और बड़े प्रोजेक्ट्स को टाल देता। इससे उसके क्लाइंट्स नाराज हो रहे थे और उसका बिजनेस प्रभावित हो रहा था। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट पढ़ने के बाद अजय ने प्रायोरिटी सेट करने का कॉन्सेप्ट समझा। उसने हर दिन सुबह 3 सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाना शुरू किया। उसने अपने सबसे बड़े क्लाइंट के प्रोजेक्ट को सुबह सबसे पहले निपटाने का नियम बनाया। उसने डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया को कम करने के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखा। 3 महीने बाद अजय ने अपने सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए और उसके क्लाइंट्स ने उसे और काम देना शुरू किया। अजय का बिजनेस दोगुना हो गया और उसे अपने काम पर गर्व होने लगा। अजय कहता है, प्रायोरिटी सेट करने से मेरे काम और जिंदगी में अनुशासन आया। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि जरूरी कामों को पहले करने से हम अपनी प्रोडक्टिविटी और सफलता को बढ़ा सकते हैं। क्या आप अपने दिन की शुरुआत जरूरी कामों से करेंगे? चैप्टर 3, अनुशासन और आदतें बनाएं। लंबे समय तक टिकें, बिल्ड डिसिप्लिन एंड हैबिट्स, स्टे कंसिस्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तीसरा और सबसे प्रेरणादायक सबक है, अनुशासन और सही आदतें बनाएं, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक सफलता की राह पर बनाए रखता है। स्कॉट एलन कहते हैं कि टालमटोल को हराने के लिए इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी है सिस्टम और आदतें बनाना। किताब में सुझाव दिया गया है कि छोटी छोटी आदतों से शुरू करें और उन्हें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट लिखने की आदत शुरू करें। किताब में एक टिप है, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग नियमित आदतें बनाते हैं वो 50% ज्यादा अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों के प्रति कमिटमेंट है। किताब में एक उदाहरण है एक लेखक का जिसने हर दिन 500 शब्द लिखने की आदत बनाई और 1 साल में अपनी पहली किताब पूरी की। ये सबक हमें सिखाता है कि सही आदतें और अनुशासन हमें टालमटोल से बचाते हैं और हमें हमारे सपनों तक ले जाते हैं। चलिए अब एक लंबी और टचिंग स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। नेहा एक 32 साल की सिंगल मदर जो दिल्ली में रहती थी। नेहा अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ एक छोटी जॉब करती थी, लेकिन उसे अपने सपने एक ऑनलाइन बेकिंग बिजनेस शुरू करने को पूरा करने का समय नहीं मिलता था। वो हमेशा अपने बिजनेस प्लान को टाल देती थी क्योंकि उसे लगता था कि ये बहुत मुश्किल है। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की ऑडियो बुक सुनने के बाद नेहा ने अनुशासन और आदतों का कॉन्सेप्ट समझा। उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को छोटे छोटे कदमों में पूरा करेगी। नेहा ने हर दिन सुबह 30 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम करने की आदत शुरू की। उसने अपने डर जैसे मुझे बिजनेस की समझ नहीं है को चैलेंज किया और ऑनलाइन कोर्सेज से बिजनेस स्किल सीखना शुरू किया। उसने अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटा, जैसे रेसिपी डेवलप करना, मार्केटिंग प्लान बनाना और सोशल मीडिया अकाउंट शुरू करना। उसने डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए टीवी देखने का समय कम किया। 6 महीने बाद नेहा ने अपना ऑनलाइन बेकिंग बिजनेस लॉन्च किया। उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा और 1 साल बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी। आज नेहा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है और अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। वो कहती है, छोटी आदतों और अनुशासन ने मेरे सपनों को हकीकत में बदल दिया। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि सही आदतें और अनुशासन हमें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। क्या आप अपने किसी लक्ष्य के लिए छोटी आदत शुरू करेंगे? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मुश्किल कामों को पहले निपटा कर और अनुशासित आदतें बनाकर आप अपनी जिंदगी को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि हर दिन एक नई जीत लगे। ये किताब सिखाती है कि टालमटोल को हराने के लिए डर का सामना करें, प्रायोरिटी सेट करें और सही सिस्टम बनाएं। बस फिर देखिए, सपने हकीकत में बदलते देर नहीं लगती। आइए इस मैसेज को जिंदा करती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के चट्टे ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित बेंगलुरु का 30 साल का एक एटी प्रोफेशन जिसकी जिंदगी बाहर से तो ठीक ठाक थी, अच्छी सैलरी, कूल फ्लैट, लेकिन अंदर से वो टालमटोल का बादशाह था। उसका सपना था एक फिटनेस कोच बनना, लेकिन हर बार बहाने तैयार। मेरे पास टाइम कहाँ है, लोग मेरे प्रोग्राम को पसंद नहीं करेंगे, मैं तो कोडिंग में ही अच्छा हूँ। जिम छोड़ो, वो रात को नेटफ्लिक्स देखते देखते सोचता
कल से शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। उसकी बहन नेहा, जो हमेशा उसे हौसला देती, कहती, सुमित बहाने छोड़, कुछ कर। सुमित हंसकर टाल देता, दी मेरी जिंदगी का टाइम टेबल तो डेडलाइन मिस करने में ही सेट है। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन ऑफिस की कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात नेहा से हुई, जो अब एक मोटिवेशनल कोच बन चुकी थी। नेहा ने सुमित की उदास आंखें देखी और उसे डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की ऑडियो बुक दी। बोली, सुमित ये सुन, ये तेरे टाल मटोल का जीपीएस ठीक कर देगी। सुमित ने मजाक में कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे दिमाग का अलार्म घड़ी सेट हो रहा हो। लेकिन घर जाकर उसने किताब सुनी और टाल मटोल, प्रायोरिटी और सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने फैसला किया, अब वो अपने डर का सामना करेगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलेगा। सुमित ने सबसे पहले अपने डर को कागज पर उतारा। मुझे डर है कि लोग मेरे फिटनेस प्रोग्राम को पसंद नहीं करेंगे। उसने किताब का 5 सेकंड नियम अपनाया। जैसे ही सुबह अलार्म बजा, वो 5 4 3 2 1 गिनता और बिस्तर से कूद पड़ता। उसने अपनी प्रायोरिटी सेट की, हर सुबह 1 घंटा अपने फिटनेस कोर्स पर काम करना। उसने बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटा, वर्कआउट प्लान बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना और सोशल मीडिया पर प्रमोट करना। डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए उसने सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद किया और अपने फोन पर एक टाइमर ऐप डाउनलोड किया, जो उसे हर 25 मिनट बाद रिमाइंड करता, सुमित काम कर। उसके दोस्त टिंकू ने मजाक उड़ाया, सुमित तू तो अब टाइम का टाइगर बन गया। सुमित ने हंसी में जवाब दिया, भाई मैं टाइगर नहीं, अपनी जिंदगी का फिटनेस सुपर हीरो बन रहा हूं। उसने हर सुबह जल्दी उठने की आदत बनाई और अपने फ्लैट को प्रोडक्टिविटी जोन में बदला। डेस्क पर एक मोटिवेशनल पोस्टर लगाया, पहले मुश्किल फिर आसान। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। यहां आया दूसरा ट्विस्ट। एक बार सुमित ने जल्दबाजी में एक फैंसी जिम इक्विपमेंट खरीद लिया, सोचकर कि ये उसके वीडियो को प्रोफेशनल बनाएगा। लेकिन वो 30,000 का सामान बेकार निकला। उसका वजन उठाने में सुमित की कमर में मोच आ गई। और तो और उसका पुराना लैपटॉप, जिसमें वो अपने कोर्स मटेरियल सेव करता था, अचानक खराब हो गया। सुमित की हिम्मत टूटने लगी। वो रात को छत पर बैठकर सोचता, शायद मैं फिर से टालमटोल शुरू कर दूं। लेकिन फिर उसने किताब का एक सबक याद किया, मुश्किल कामों को पहले निपटाओ और हार मत मानो। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने जिम इक्विपमेंट रिटर्न किया, एक दोस्त से उधार लेकर नया लैपटॉप खरीदा और अपने कोर्स को और मजेदार बनाया। हर वीडियो में एक मजाक, जैसे फिटनेस करो, जिंदगी की डेडलाइन मिस मत करो। उसने अपने दोस्त टिंकू को अपने प्रोजेक्ट का पार्टनर बनाया और टिंकू ने एक मजेदार रील बनाई, जिसमें सुमित ड्रामेटिक अंदाज में कहता, टालमटोल छोड़ो, सपनों को पकड़ो। ये रील वायरल हो गई और सुमित के पास क्लाइंट्स की लाइन लग गई। सुमित का कॉन्फिडेंस अब आसमान छूने लगा। वो सुबह जल्दी उठता, वर्कआउट वीडियो बनाता और अपने क्लाइंट्स को फिटनेस टिप्स देता। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित का फिटनेस प्रोग्राम रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। एक बड़ा फिटनेस ब्रांड उसी तरह का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला था और सुमित को डर लगा कि उसका छोटा सा स्टार्टअप दब जाएगा। उसका पुराना टालमटोल वाला दिमाग फिर से चिल्लाया, सुमित ये तेरा बस का नहीं, छोड़ दे। लेकिन सुमित ने किताब का एक और सबक याद किया, मुश्किल काम पहले करो और अपनी यूनिकनेस को हथियार बनाओ। उसने अपने प्रोग्राम को और खास बनाया, हर क्लाइंट को पर्सनल वर्कआउट प्लान और एक फिटनेस मंत्र देता, जैसे हर कदम तुम्हें सपनों के करीब ले जाएगा। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, पहले मुश्किल मंत्र, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने टालमटोल को हराकर अपने सपने पूरे किए। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को अपने प्रोग्राम में शामिल किया, जो प्रमोशन में मदद करते और बदले में सुमित उन्हें फिटनेस टिप्स सिखाता। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का प्रोग्राम न सिर्फ बच गया, बल्कि उस बड़े ब्रांड को टक्कर देने लगा। 1 साल बाद सुमित का ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसने अपनी 80 जॉब छोड़ दी। आज सुमित एक सक्सेसफुल फिटनेस कोच है, जो हजारों लोगों को फिटनेस और अनुशासन की प्रेरणा देता है। वो आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे कड़वा करेला दिया तो मैंने न सिर्फ करेले का जूस बनाया, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल कामों को पहले निपटा कर और अनुशासित आदतें बनाकर हम अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने डर का सामना करो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू दोस्तों, अगर आपको डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की ये विस्तृत और प्रेरणादायक समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपनी टालमटोल की आदतों को तोड़ना चाहते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुश्किल कामों की ताकत को समझ सकें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किताब से प्रेरित होकर अपने टालमटोल को कैसे हराएंगे, या अपनी कोई ऐसी कहानी शेयर करें जिसमें आपने मुश्किल काम पहले करके सफलता पाई। आपकी कहानियां न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे दर्शक समुदाय को प्रेरित करती है और हम आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगर आप अभी तक हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें,
ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की तुरंत खबर मिले। हमारा चैनल हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी और प्रेरणादायक कंटेंट लाता है जो आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास में मदद करता है, और आपका सपोर्ट हमें इस मिशन को और आगे ले जाने की ताकत देता है। तो आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो अनुशासन और प्रोडक्टिविटी की दिशा में बढ़े। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज से अपने मुश्किल कामों को पहले निपटाएं, अनुशासित आदतें बनाएं और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी सफलताएं उन कामों में छिपी है जिन्हें आप टालते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।